जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा आप सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि इन अधिगम सिद्धांतों को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, जैसे कि इस सिद्धांत को कौन से सन में दिया गया है, किस पर इसका प्रयोग किया गया है आदि, ये सब आपको पता होता है, लेकिन उनके और भी अन्य नाम होते हैं, इनके बारे में आपको पता नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आता हुआ प्रश्न भी हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। ये गलतियाँ दोस्तों आपसे ना हो, इसलिए यह वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला अधिगम सिद्धांत है। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स के माध्यम से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उन सभी की पीडीएफ हमारे ऐप्स के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत दोस्तों, काफ़ी बार इस सिद्धांत से प्रश्न बने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थार्नडाइक द्वारा दिया गया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था थार्नडाइक ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सह संबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, एसआर थ्योरी और आवृत्ति का सिद्धांत। इन 9 नामों से जाना जाता है दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को, जो कि थार्नडाइक द्वारा दिया गया। इन 9 नामों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। कोई सा भी सिद्धांत देकर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो यदि आपको इन 9 नामों का पता होगा तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं थार्नडाइक, नहीं तो आप वहाँ पर गलत करके आएंगे 100%। तो इन 9 नामों को आपको पता होना चाहिए कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, सूझ का सिद्धांत। आप सभी को पता है, इससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। सूझ के सिद्धांत से किसके द्वारा दिया गया? तो ये कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, सूझ का सिद्धांत कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर द्वारा दिया गया। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? याद रखिएगा, इन्होंने चिंपांजी नामक बंदर पर प्रयोग किया था। और इनके सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और पूर्णकारवाद का सिद्धांत। इनके नाम को, इनके और अन्य नाम कितने हैं? 5 अन्य नाम हैं सूझ के सिद्धांत के। तो याद रखिएगा, सूझ के सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और पूर्णकारवाद का सिद्धांत। यदि इन नामों में से पूछा जाए कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको याद होगा कि यहाँ कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर द्वारा दिया गया सिद्धांत है, तो इन सभी सिद्धांतों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर अगला सिद्धांत लिया है मैंने, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। यह सिद्धांत भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पावलोव से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके जो नाम हैं, अन्य नाम दोस्तों, उनको आपको याद अच्छे से कर लेना है। आप सभी को पता है पावलोव से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? पावलोव द्वारा दिया गया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। याद रखिएगा, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और इनके जो अन्य नाम है सिद्धांत के, अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत, आदत निर्माण का सिद्धांत और CR थ्योरी। इन 9 अन्य नाम से जाना जाता है पावलोव के सिद्धांत को। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए या फिर आप एक बार और इन सिद्धांतों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी की सभी दोस्तों वहाँ पर जितनी भी PDF है सभी आपको फ्री में मिलेगी, किसी भी प्रकार का चार्ज आपको नहीं देना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर
जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इन 9 नामों को आपको रट लेना है अच्छे से, क्योंकि पावलोव से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पावलोव जो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है उसको 9 अन्य नाम से भी जाना जाता है। अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत, आदत निर्माण का सिद्धांत और CR थ्योरी। इन 9 नामों से जाना जाता है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों को आपको दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला जो सिद्धांत लिया है दोस्तों मैंने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यह सिद्धांत भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्किनर से संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किनर द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जिसको स्किनर द्वारा दिया गया, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। इन सिद्धांतों में आपसे पूछा जाए कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यदि आपको पता होगा तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं कि स्किनर द्वारा दिया गया। यदि नहीं याद होगा तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत करके आ जाएंगे। तो आप इनको सभी को, आप इन सभी सिद्धांत के जो उपनाम हैं या फिर अन्य नाम हैं उन सभी को आपको याद कर लेना है, जो कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप्स के माध्यम से इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो सिद्धांत लिया है वो है प्रबलन का सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट है, लास्ट है दोस्तों। ये 5वां सिद्धांत लिया है मैंने, 1 से 5 तक सिद्धांत लिए हैं और पाँचों के पाँचों ही इम्पोर्टेंट है। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, CL हल ने, आप देख सकते हैं। और इनके जो अन्य नाम है या फिर इनको जो किन किन अन्य नाम से जाना जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत और विधिक सिद्धांत। विधिक सिद्धांत काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, विधिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है या फिर ये किसके द्वारा दिया गया। तो आपको यदि पता होगा तो वहाँ पर CL हल आप लगा पाएंगे राइट आंसर, नहीं तो आप वहाँ पर गलत करके आ जाएंगे। तो इन सभी सिद्धांतों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया और इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। या फिर आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं या फिर हमारे ऐप्स के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट से कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी ही दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।